अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने जो देखे थे वीडियो में ना, तो वो कुछ नॉइज़ वगैरह थे, तो उसके लिए आप लोगों से सॉरी। ठीक है, मुझे खुद नहीं अंदाज़ा हुआ था, आप लोगों ने कोई कहे कि इसमें नॉइज़ वगैरह है काफ़ी ज़्यादा। तो अब मैंने जब अपनी वीडियो देखी तो उसमें पता चला कि मैंने आपको नमपाई के कुछ फंक्शंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे वो नहीं करवाए हैं। तो पहले हम उन फंक्शंस को देख लेते हैं नमपाई के, कि जैसे अरेंज का फंक्शन है, लाइन स्पेस का फंक्शन है, ठीक है, रीशेप और रैंडम सैम्पलिंग, ये 3-4 चीज़ें रह गई थी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ पहले हम ये कर लेते हैं 15-20 मिनट में, उसके बाद हम फिर पैंडाल स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपना जुपिटर ऑन कर लेना है। ठीक है, जुपिटर आपको पता है कैसे ऑन करना है, ओपन करना है। ठीक है, जुपिटर ऑन करके मैंने वही फाइल जो हमारी हम जिस पर काम कर रहे थे नमपाई की फाइल, उसको ओपन किया है। यहाँ पर मैंने उससे हेडिंग दी है। ठीक है, हेडिंग देने के बाद से मैंने क्या करना है, रन। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखने लगे नमपाई एक फंक्शन है अरेंज का, वो क्या करता है। तो हम पहले एक अरे का नाम रख लेते हैं, क्योंकि ये इसके जरिए हम अरे बनाएंगे। ठीक है, तो नमपाई से इंपोर्ट किया गया ना, तो एन पी डॉट अरेंज ए रेंज। ठीक है, ये वो फंक्शन है जो लास्ट टाइम हमारे मिस हो गए थे, तो मुझे भी याद नहीं था इन चीज़ों के बारे में। तो जब हम मैंने वीडियो देखी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये चीज़ें मैंने नहीं मिस कर दी हैं, तो इसलिए मैं ये आप लोगों से ना 10-15 मिनट में ये जो बाकी चीज़ें रह गई थी वो मेजर, ये फंक्शंस काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, इसलिए मैं ये आपको दोबारा से करवा रहा हूँ। अब अरेंज, इसके अंदर ना हम पास करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर पास करता हूँ 1,12। ठीक है, अब ये क्या करता है पहले से रन करके देखते हैं। ठीक है, जिसे मैंने प्रिंट नहीं करवाया। ठीक है, अब ये देखें, इसने क्या किया, 1 से लेकर 11 तक हमें, क्योंकि हमने यहाँ पर 12 रखी है ना, हम इससे कर देते हैं 11 कर देते हैं, ताकि ये 10 तक प्रिंट हो। आपको पता है ना कि ये लास्ट इंडेक्स एक्सक्लूसिव होता है। ठीक है, अब अब जहां पर हम अरे बना रहे थे खुद से, जैसे हमने 1 to 10 वैल्यूज चाहिए थे, हम अरे बनाते थे, np डॉट अरे, फिर उसमें वैल्यूज देते थे लिस्ट के अंदर। अब उतना काम करना पड़ता था, हमें काफी ज्यादा चीजें लिखनी पड़ती थी। जैसे यहाँ पर अगर हम बनाते हैं, मैं ऊपर बना भी देता हूँ, एक अरे बना रहे हैं, जैसे मैंने उसका नाम ए ट्रिपल आर रख दिया है। ठीक है, इसके अंदर हम लिखते हैं एन पी डॉट ए डबल आर ए वाई अरे। ठीक है, फिर ये डालते हैं, फिर इसके अंदर लिस्ट बनाते हैं, फिर इसमें लिखते हैं 1,2,3,4 एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो इससे क्या फायदा हो रहा है रेंज के फंक्शन से, वो खुद ब खुद ना कुछ लिखने की जरूरत, हमने सिर्फ से रेंज बता दिया है कि रेंज क्या है। 1 to 11 हमें एक अरे बनाते हैं, ये 1 डायमेंशन अरे है। ठीक है ना, अगर आपने डायमेंशन भी चेक करनी है तो यहाँ पर लिख दें ए डबल आर डॉट एन डी। ठीक है, इसको रन कर दिया मैंने, ये इसके डायमेंशन 1 डायमेंशन है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि हमें लिखने ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक अरेंज का फंक्शन हो गया। अब इससे ही ना हम 2 डायमेंशन में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 2 डायमेंशन बल्कि अभी रहने दें, वो आगे जाके जब हम करेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगी। अब जैसे एक और दफा मैं इसको बना लेता हूँ, ए डबल आर एन पी डॉट ए आर ए एन जी ई रेंज। अब इसमें हम 3 पैरामीटर देते हैं, 1,11,2, प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है ये देखिए, पहले 1 फिर 3, मैंने यहाँ पर क्या किया, स्टेप दे दिया। ये थर्ड आर्गूमेंट जो है वो बता रहा है कि स्टेप एक को प्रिंट करवाना है, फिर कितने स्टेप लेने हैं। बाय डिफॉल्ट देखें यहाँ पर जो है, बाय डिफॉल्ट के फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट 1+ होते जाता है, तो वो 10 तक मूव करेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर मैंने दे दिया स्टेप फंक्शन 2, पहले वो 1 को प्रिंट करेगा, फिर 2 स्टेप लेगा तो 3 पे चले जाएगा, 3 को प्रिंट करेगा, फिर 2 स्टेप लेगा 5, फिर 2 स्टेप लेगा 7, फिर 2 स्टेप लेगा 9। ये चीज समझ आ गई आपको, अरेंज का फंक्शन कैसे। अब हम देखते हैं लाइन स्पेस। लाइन स्पेस, अब जैसे हमने ना कोई एक रेंज देनी है, लाइन स्पेस के अंदर क्या करनी है, एक रेंज देनी है। मैं यहाँ पर ए ट्रिपल आर नाम रख लेता हूँ। ठीक है, अब एन पी डॉट लाइन स्पेस लिखना है।
लाइन स्पेस लिखकर आप बताएंगे कि रेंज कितनी है देनी है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि रेंज दे देते हैं 1 to 5, ठीक है, कॉमा इसको कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, 5 को। मैं कहता हूँ 5 को डिवाइड कर दे 5 पार्ट्स में। अब इससे क्या होगा, ये देखिए मैंने तो प्रिंट नहीं करवाया, प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अब लाइन स्पेस क्या करता है, वो इस रेंज में वैल्यू लेता है। पहली वैल्यू क्या होगी 1 और लास्ट वैल्यू क्या होगी 5, ठीक है। अब इन वैल्यूज को ना 5 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। तो अगर हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया इसको तो ये वैल्यूज आ गई। अब मैं कहता हूँ ना इसको कह लो 10 हिस्सों में डिवाइड कर दे, ठीक है। तो वो 1 to 5 को 10 हिस्सों में डिवाइड कर देगा, ठीक है, इक्वल इक्वल पार्ट्स में। ठीक हो गया, ये समझ आइए किसी को? हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है। ये पहले में उसने 5 वैल्यू शो कराई थी, अब 10 वैल्यू शो करा देते हैं। अब बिल्कुल ये ऐसे ही है। 0.444 और 0.888 ये क्या सीन है? अब देखिए, मैंने कहा ना ये रेंज है 1 to 5, इस रेंज के अंदर 10 वैल्यू मुझे शो करवा दें और सब में कॉमन डिफरेंस हो। अगर दोनों को माइनस किया जाए किसी दो वैल्यू का, जो डिफरेंस आए वो किसी और दो वैल्यू को पकड़ के अगर उसका डिफरेंस लें तो सेम आंसर आएगा। कि एक रेंज को ना, एक रेंज दी है, ठीक है, उस रेंज में कोई भी वैल्यू हमने डिस्ट्रीब्यूशन लेनी है, ठीक है। जैसे पहले 1 हो गई, फिर दूसरी क्या होगी, फिर तीसरी, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ये टोटल 5 तक जाएगी क्योंकि यहाँ पर हमने रेंज 5 रख दी है। उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, इक्वल 10 पार्ट्स में, ठीक है। तो ये इक्वल 10 पार्ट्स में इसने डिवाइड कर दिया है, ठीक है, और 1 डायमेंशनल अरे हमें दे दिया है, ठीक है। लाइन स्पेस का मतलब आप समझ लीजिए एक रेंज को ना इक्वल पार्ट में, जो एन इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब एन हमने खुद से देना 2 पार्ट में, 3 में, 10 में। अब देखें हम इसे अगर करते हैं ना 2 पार्ट में, तो ये सिर्फ 1 और 5 हमें प्रिंट करवाते हैं, सही। 1 और 5, ठीक है। सही है। अब ये ना बाय डिफॉल्ट फ्लोट में वैल्यूज देते हैं हमें, ठीक हो गया। अब सही। सबसे, हाँ, अब हम ना अरे को प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट ताकि ना ये वैल्यू तो चेंज हो गई है, ए डबल आर को प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। ये अरे है, बल्कि खुद से एक अरे 2 डायमेंशन अरे बना लेते हैं। ए डबल आर इज इक्वल टू, अब अरे बनाना है तो आपको पता चलेगा ना कैसे बनाते हैं। अब ये देखें अरे बनाना, अब आपने पूरे अरे बनाना है, ये लिखते हैं एनपी डॉट अरे नहीं लिखना आपने, आपने लिखना है एनपी डॉट अरेंज, ARANGE। अरेंज लिखने के बाद आपने इसको बताना है कि ये इसकी रेंज क्या है, 1 से लेकर मैं कहता हूँ ये 21 तक, ठीक है, इसकी रेंज है। और ठीक है, स्टेप 1 है वो लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये एक अरे बन गई हमारे पास। इसकी शेप भी बता देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको रीशेप करता हूँ। पहले प्रिंट करवा लेते हैं सर को, फिर आपको सही समझ आएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये अरे बन गई हमारी। कैसे में बनाई हमने अरे ना, अब देखें अगर नॉर्मल तरीके से हम बनाते हैं अरे को तो पूरे 1 से लेकर 20 तक वैल्यूज देनी पड़ती। इसमें क्या कर रहा है, अरेंज का फंक्शन खुद से बना दे रहा है 1 to 20, 21 इसमें एक्सक्लूसिव होता है, ठीक है। तो ये अरे की बना दी। अब हम ना चाहते हैं इसको 2D अरे में चेंज करना, ठीक है। तो 2D अरे में कैसे चेंज करते हैं, मैंने इसे कॉपी कर लिया, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसके आगे लिखते हैं डॉट, इसके आगे लिखते हैं डॉट रीशेप। शेप्स का आपको याद है ना, शेप कहते हैं ऑर्डर को, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या बनाना है हमने। अब ऑर्डर बनाने के लिए जरूरी है ना, आपने देखना है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 20 एलिमेंट्स हैं। तो 20 का कौन कौन से ऑर्डर बन सकता है, 4 और 5 का बन सकता है, 5 4 का बन सकता है, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात की आपको? तो मैं 5 4 का बना लेता हूँ। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। समझ आ रही है चीज जो मैंने बात की है? हाँ समझ आ गई है। आगे मूव अब करो। देखें,
ये अब क्या हुआ, हमने इसको चेंज कर दिया है 2 डायमेंशनल अरे में। अब इसके डायमेंशन चेक करने, वो भी चेक कर लेते हैं यहाँ से, ए डबल आर डॉट एन डी। 1D अरे को हमने क्या कर दिया, 2 डायमेंशन में चेंज कर दिया। ये देखो नीचे डायमेंशन भी शो हो गई है, ठीक है। इसका फायदा क्या है, अब आपको खुद से अरे बनाने की जरूरत नहीं है। लिस्ट में इतनी वैल्यूज आपने मैनुअली देनी थी, जो वो क्या करता है, अरेंज का फंक्शन उसको वैल्यू देता है, 1D अरे बना देता है। लेकिन हमें जब 2D अरे चाहिए होता है तो हम उसकी शेप में दे देते हैं, तो हम लिखते हैं रीशेप। शेप से मुराद होता है कि कितने रोज और कितने कॉलम्स होंगे, ठीक है। वो हमने पहले देख लिया था शेप को, या इसको मैट्रिक्स में, मैथमेटिक्स में ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। तो हमने उसको रीशेप कर दिया है कि उसमें क्या हो, 5 रोज हो और 4 कॉलम हो, ठीक है। 5/4, 4/5 भी कर सकते हैं, चलो मैं 4/5 कर देता हूँ, क्योंकि 20 एलिमेंट्स हमारे रीशेप में ना, वैल्यूज जो पास करनी है वो आपने बहुत सोच समझ के, पहले आपने क्या करना है, चेक करना है यहाँ पर ए डबल आर डॉट साइज, ठीक है। ये आपने रन करना है, बल्कि इसको मैं प्रिंट के फंक्शन में लिखता हूँ। ये तो चेक कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स, ठीक है। अब देखें मैंने क्या किया, उस अरे का साइज निकाल लिया। साइज से मुराद होता है कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं, ठीक है। 20 मेंबर्स हैं। अब 20 के कितने पेयर बन सकते हैं, कौन कौन से पेयर बन सकता है, 4 और 5 का बन सकता है, 5 4 का बन सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या बना लिया, 4, 5 का, ठीक है। तो अब रीशेप में कैसे वैल्यूज देनी है, ये तो आपको समझ आ गई ना, कि जितने एलिमेंट्स हो के उसके अकॉर्डिंग हमने पेयर बनाना है, उसमें कितने रोज और कितने कॉलम्स होने चाहिए, ठीक है। तो फिर मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ, ठीक है। अब देखें 5, ये 4 रोज और 5 कॉलम हो गए, यहाँ पर हमने जो पैरामीटर दिए थे। अब इनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए ना तो 20 बनता है। तो इस तरह के पेयर लेने हैं ना जिसमें 20 एलिमेंट्स हमारे पास, तो उसका वो पेयर को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो वैल्यू आ जाए जितने इसमें एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसे कहते हैं अरेंज का फंक्शन, के अंदर हमने रीशेप को यूज किया है उसकी डायमेंशन चेंज करने के लिए, ठीक हो गया। अब ये 3 फंक्शन जो हमने किए हैं, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। अरेंज के फंक्शन में लाइन स्पेस और रीशेप, अगर नहीं है तो फिर हम चलते मूव कर जाते हैं जो हमारे आज का टॉपिक था, जो मिस हो गया था कल, रैंडम सैम्पलिंग में, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर ना, टाइटल दे देते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ से मोड चेंज करते हैं हेडिंग के लिए, हेडिंग में लेकर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम टाइटल दे देते हैं रैंडम सैम्पलिंग, तो रन कर लिया मैंने। अब इसको रन करने से पहले ना जरूरी है ना कि 2 लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवाना, ठीक है। एक तो इंपोर्ट numpy एज np, फिर इंपोर्ट रैंडम। रैंडम को हम कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं बना रहे, ठीक है ना, ताकि ये समझ रहे आपको ना, ये लेते हैं एज rn। रैंडम के हमने एक शॉर्ट फॉर्म बना लिया rn, ठीक है। जहां पर हम rn लिखेंगे तो समझ जाना कि वो रैंडम लिख रहे हैं हम, ठीक हो गया। बल्कि रैंडम ही लिख लेते हैं ताकि ना वो आपको सही पता चल जाए। एनपी तो हमने यूज कर ली है, तो इससे ना आप फेमिलियर हो गए हैं, ठीक है। अब रैंडम का फंक्शन, इसमें रैंडम को इंपोर्ट कर लिया, नंपाई को इंपोर्ट कर लिया। अब हम रैंडम सैम्पलिंग करने के कैपेबल हो गए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमने, नंपाई np डॉट रैंडम डॉट रैंडम, ठीक है। अब इसमें मैं 1 पास करता हूँ। अब देखें ये क्या करता है, ठीक है। इसने एक अरे बना दिया रैंडमली 0 to 1। अब इसको मैं नेक्स्ट टाइम रन करूंगा ना, यहाँ पर देखें वो वही वैल्यू नहीं देगा, कुछ और वैल्यू आ जाएगी। मैंने वही कोड लिखा है ना, अब इसको मैं रन वो करता हूँ। रैंडमली उठा रहा है, हाँ, डिफरेंट कर रहा 0 to 1, इसकी रेंज क्या है, 0 to 1। अब इसमें मैंने सिर्फ 1 पास किया, मतलब एक ही वैल्यू आएगी। इसने अरे बना दी है, ठीक है, उसके अंदर एक वैल्यू दे दी है 0 to 1। जितने टाइम इसको रन करूंगा उतनी टाइम्स ये चेंज होती जाएगी, ठीक है। ये 1D अरे है, ठीक है। अब इसको हम बनाते हैं 2D अरे। उसमें क्या करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से np डॉट रैंडम डॉट रैंडम, ठीक है। फिर इसके बाद देते हैं हम
3,3 या 4,4 दे देते हैं, 4,4, ठीक है। अब ये देखना, अभी मैं इसे रन करूंगा ना तो ये एरर देगा, ठीक है। अब ये क्यों एरर दिया है, ये से समझ रहा है कि ना ये 4 एक पैरामीटर है और नेक्स्ट 4 दूसरा पैरामीटर है, जबकि हम इसे एक ही पैरामीटर दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह से पैरामीटर दे दिया। अब इसको रन करते हैं। एरर किस चीज का है, अच्छा कोई स्पेलिंग मिस्टेक, हाँ ये देखें स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर ना, मैंने एम लिखा है, ठीक है, एन लिखना है आपने, रैंडम। ये देखो अब ये क्या कर रहा है, 4x4 का 2D अरे बना रहा है, ठीक है। 4x4 का 2D अरे बना रहा है और सब वो जितने भी इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, सबकी रेंज क्या है 0 to 1, वो रैंडमली। अब इसको मैं नेक्स्ट टाइम रन करूंगा, ठीक है, तो उसके आंसर कुछ और होगा, ठीक है। अब दोनों के आंसर, जैसे ये वैल्यू मैं चेक कर लेता हूँ, 0.94 है, तो ये वाली वैल्यू चेक कर ले, 0.26 है, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, 2D अरेज बना रहा है, ठीक है, रैंडम के जरिए, रैंडम फंक्शन के जरिए, ठीक है। ये रैंडम पैकेज वाला है और ये इसको फंक्शन को कॉल कर रहा है। अब उसके ऑर्डर क्या है, 4 रोज और 4 कॉलम है, ठीक है। ये पैरामीटर हमने पास किया है, ठीक है, हो गया। 2D अरे बना रहा है ये, मैट्रिक्स से मुराद 2D, रोज और कॉलम्स की बात हो तो 2D अरे है, ठीक है। अब ये हमने देख लिया ना कि हम नेक्स्ट टाइम इसको रन करते हैं तो वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन हम चाहते हैं ना एक दफा हमने रन कर लिया है ना, जब नेक्स्ट टाइम भी रन करें तो वैल्यू सेम रहे। तो वो किस तरह से होगा वो देख लेते हैं। जैसे मैं इसे उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसको नीचे रखता हूँ। अब इसके लिए ना एक फंक्शन यूज होता है सीट का, ठीक है। तो वो फंक्शन हम लिख लेते हैं यहाँ पर, np.random डॉट सीट, ठीक है। अब यहाँ पर ना आप कोई भी वैल्यू दे दें, ठीक है। अब वो वैल्यू मैं कहता हूँ 15 दे देते हैं, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, ये रन हो गया। अब नेक्स्ट टाइम इसी कोड को हम रन करेंगे ना तो वैल्यूज चेंज नहीं होगी। देख लेते हैं हम क्यों नहीं चेंज होगी, कैसे, इसकी वर्किंग क्या है सेट के फंक्शन की, ठीक है। अब मैच कर लेते हैं वैल्यूज, ये 0.8488177 है, ये क्या है 0.8488177 है, ठीक है। इस समझ आ गई कि सीड का फंक्शन क्या करता है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब ना सबने और लूडो गेम तो खेले होगी, उसमें हम क्या करते हैं, एक डाइस को रोल करते हैं। तो डाइस में कितने वैल्यूज होती हैं, मैं पहले एक्स में ना एक लिस्ट बना लेता हूँ, एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, उसमें कितनी वैल्यूज होती हैं 6, ठीक हो गया, ये लिस्ट हमने बना ली। अब हम चाहते हैं ना कि इसमें से सिर्फ एक वैल्यू, क्योंकि डाइस को रोल करते हैं तो कोई एक वैल्यू सामने आती है हमारे, ठीक है, 1 to 6, ठीक हो गया। तो इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि हाँ, हम लिखते हैं पहले np डॉट रैंडम, ये हमारे पैकेज का नाम और ये उसके फंक्शन का नाम, चॉइस लिखते हैं, ठीक है। चॉइस लिखने के बाद वो जो लिस्ट हमने बनाई है उसका नेम हमने क्या रखा है एक्स, वो पास करते हैं एक्स यहाँ पर, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, ठीक है, इसने क्या पिक किया 1, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से रन करेंगे वो इनमें से कुछ वैल्यू देगा। हम एक लूप लगाते हैं, एक वेरिएबल रख लेते हैं n, ठीक है। अब यहाँ पर इन रेंज range हम इसे चला लेते हैं 1 to 10, 1 to 10 चलाने के लिए 11 पैरामीटर देना पड़ता है और यहाँ पर कॉलन, ठीक है। अब इसे प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट ए कोड को, इसे रन करते हैं। अब देखें ये हर बार ना कुछ वैल्यूज दे रहा है, ठीक है। पहली दफा रन हुआ तो उसने 3 लेकर आया, फिर 2, ठीक है, फिर 2, फिर 1, फिर 6, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 2, ठीक है ना। तो ये सब आपको समझ आ गई कि चॉइस का फंक्शन कैसे रन करता है, ठीक है। फिर हमने देखा सीट का फंक्शन। तो स्टार्ट से हम शुरू कर लेते हैं कि रैंडम सैम्पलिंग में हमने क्या क्या किया है। रैंडम सैम्पलिंग में सबसे पहले तो हम इंपोर्ट करते हैं ये दो पैकेजेस, ठीक है। फिर रैंडम के अंदर एक रैंडम का फंक्शन होता है, ठीक है, उसमें एक पैरामीटर पास किया तो ये 1D अरे बना देता है 0 to 1 रेंज में, ठीक है। फिर
फिर हमने इसे सेकंड टाइम रन करके देखा तो वैल्यू चेंज आती है, क्योंकि ये रैंडम का फंक्शन है, 0 to 1 वैल्यू हर दफा चेंज होगी जब तक रन करते जाएंगे। अब हम चाहते हैं इसे 2D अरे बनाना, तो रैंडम पैकेज के अंदर एक रैंडम का फंक्शन होता है, उसके अंदर हम डायमेंशन देते हैं या ऑर्डर देते हैं या शेप देते हैं, ठीक है। तो 4x4 ऐसे 4 रो और 4 कॉलम्स होंगे, तो उसमें जो एलिमेंट का वैल्यूज आएंगी ना वो वैल्यू 0 to 1 होंगी, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर सेकंड टाइम रन किया, वैल्यूज चेंज हो गई, लेकिन अब हम चाहते हैं कि वैल्यूज चेंज ना हो, एक दफा रन कर लें, जो आंसर आ जाए या वैल्यूज आ जाए हमारे पास अरे के मेंबर्स की जो आंसर आ जाए, तो वो अब चेंज ना हो। उसके लिए हमने क्या यूज किया, सीड का फंक्शन, ठीक है। सीड का फंक्शन क्या करता है, उसको रन करता है, वो स्टोर कर लेता है उसकी वैल्यूज को, फिर उसको चेंज नहीं होने देता। नेक्स्ट टाइम उसको हमने रन किया, ठीक है, तो वही वैल्यूज रही। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने बताया भी था, जैसे एक यहाँ पर देख ले, लास्ट वैल्यू क्या 0.210, यहाँ पर देख ले लास्ट वैल्यू 0.210, ठीक है, वही वैल्यूज है। फिर मैंने क्या किया, आपको डाइस की एक एग्जांपल दी कि डाइस में 6 वैल्यूज होती है, ठीक है। जब हम डाइस को रोल करते हैं तो कोई एक वैल्यू सामने हमारे आती है, तो उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका ये था, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ना रियल या प्रैक्टिकल एग्जांपल में ये कहाँ पर यूज होता है। तो आपको याद होगा कि अगर हम कोई ईमेल एड्रेस बनाते हैं या कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या शॉपिंग करते हैं या इस तरह की चीज करते हैं, तो एक कोड हमारे मोबाइल में आती है, हर बार वो कोड चेंज हो रही होती है, ठीक है ना, ताकि कोई ट्रैक ना कर सके, ठीक हो गया। तो उसमें हम रैंडम वैल्यूज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और रैंडम वैल्यूज को उस वक्त यूज करते हैं जैसे कोई ना, हमने एक अरे बनानी है, फॉर एग्जांपल 10x10 की अरे बनानी है, ठीक है, रैंडम मतलब डमी वैल्यूज के साथ, तो इसके जरिए हम वो बना सकते हैं, ठीक हो गया। ये थे इसके यूजेज। अब यहाँ पर हम खत्म करते हैं अपने नमपाई को। ये कुछ टॉपिक्स से जो मिस हो गए थे, जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों को पता होने चाहिए इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। अब अगर आपके ये चीज़ें समझ आ गई तो आप बताएं, अगर कोई प्रॉब्लम हो या कुछ पूछना चाह रहे हो नमपाई के बारे में। हमजा या अखवंत, कोई भी कुछ पूछना चाह रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। ठीक है।